अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। 15 अगस्त एक नया दिन, एक ऐसा दिन जब तालिबान ने दुनिया को हैरान कर दिया और कब्जा कर लिया। और ये कब्जा अब तक की तालिबान की इक़्तिदार की तारीख का सबसे बड़ा कब्जा है। इससे पहले भी जब इक़्तिदार में रहे हैं इस तरह पूरे अफगानिस्तान पर काबिज नहीं रहे, इस दफ़ा वो पूरे अफगानिस्तान पर काबिज है। मैं आपको आज के अपने इस वीलॉग के अंदर बहुत सारी चीजें बताऊंगा, किस तरह अमेरिका अफगानिस्तान आया, क्या जुमले थे वहां से लेके और आखिरी क्लिप तक जो फतवाहात के क्लिप्स हैं। इसमें आईएसआई के चीफ का क्या रोल रहा, उन्होंने क्या कहा, जनरल हमीद गुल ने। हेनरी क्लिंटन ने कांग्रेस के अंदर किस तरह एडमिट किया कि उन्होंने पाकिस्तान को धोखा किया, अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दिया। पिछले ही महीने सदर बाइडेन ने किस तरह यह यकीन दिलाया मीडिया के जरिए सारी दुनिया को कि हमारा बहुत मजबूत किला है अफगानिस्तान में और हमारे निकलने के बाद भी अफगानिस्तान में ऐसा कोई मामला नहीं होगा। और उनको किसने यह कहा और कितना बड़ा धोखा बाइडेन को हुआ, उन सवालात के जवाब भी आपको दिखाऊंगा। बाइडेन खुद क्या कह रहे हैं, साथ ही अशरफ गनी कैसे रवाना हुए, कैसे वो भागे हैं, दौड़े हैं एयरपोर्ट पे, वो क्लिप भी दिखाऊंगा। साथ ही ये क्लिप भी कि अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पे इस वक्त हो क्या रहा है, ये सूरत हाल मजमूई तौर पर क्या है, वो सब कुछ। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मामला जो कि अब तक सामने नहीं आए कि इस वक्त तालिबान की कमांड एंड कंट्रोल है क्या, कौन सरबराह है, अस्करी विंग का सरबराह कौन है, इस वक्त टोटल तालिबान की तादाद क्या है, अफगान अफवाज जो थी जो सरेंडर कर गई उनकी तादाद क्या है, और अब जो वो अगला मरहले में जा रहे हैं वो है क्या, फिगर्स वाइज ये बहुत डिफरेंट किस्म का है। और चूंकि टेलीविजन के ऊपर उस तरह की चीज हो नहीं रही और एक मायूसी है सीएनएन के ऊपर, अल जजीरा के ऊपर, बीबीसी के ऊपर, अल जजीरा पे तो नहीं लेकिन है जो इंडियन और अमेरिकन असर का मीडिया है वहां पे सदमा है, वहां सोग है। लेकिन कोई एक वाकया तालिबान ने इख्तिदार में आने के बाद अब तक ऐसा नहीं किया जिसपे उंगली उठाई जाए। उन्होंने कहा बैंक्स खोले, बाजार खोले, खवातीन काम कर सकती है, यूनिवर्सिटीज में जा सकती हैं, कॉलेज में जा सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जिसको काबुल से जाना है वो चला जाए, जिसको आना है आ जाए। बल्कि तालिबान तो सड़क पे खड़े हुए सीटियां बजा रहे हैं और आने जाने की ट्रैफिक भी कंट्रोल कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको क्लिप दिखाता हूं, बड़ा तारीखी क्लिप है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के ब्रजेंस्की, वो जब आए पहली बार, जब उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी यूएसएसआर को तबाह करने के लिए, वो मंजरनामा क्या था, एक बहुत मुख्तसर सा क्लिप, ताजा हो जाएंगी तमाम चीजें आपके जहन में। जरा देखें क्या है इस क्लिप में। US National Security Advisor Brzezinski flew to Pakistan to set about rallying resistance. He wanted to arm the Mujahideen without revealing America's role. On the Afghan border near the Khyber Pass, he urged the soldiers of God to redouble their efforts. We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. अफगान बॉर्डर पे खैबर पास के पास उन्होंने जो तकरीर की और मुजाहिदीन को जिस तरह मुत्तहिद किया, और पाकिस्तान साथ, पाकिस्तान मुकम्मल साथ, ऐसा साथ कि मुजाहिदीन बनाए, उनको इक्विपमेंट किया, वेपन दिया, अमेरिका का साथ दिया और यूएसएसआर को तबाह कर दिया। और उसके बाद अमेरिका ऐसा रवाना हुआ कि वो तमाम अस्करी पसंद जो मुजाहिदीन थे वो शिफ्ट हुए तालिबान के अंदर, और उन्होंने फिर जो कुछ किया, फिर अमेरिका 2001 में आया, दोबारा आया, तालिबान पे बमबारी की, हुकूमत पे कब्जा किया और अपने मतलब की हुकूमत बना दी। कभी हामिद करजई तो कभी अशरफ गनी। तो वो क्या हुआ, फिर हेनरी क्लिंटन ने कांग्रेस के अंदर एडमिट किया कि हमारी ये गलती है,
हमने आईएसआई को इस्तेमाल किया, हमने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, हमने मुजाहिदीन खुद बनाए, और हमने सब कुछ बनाने के बाद उन्होंने अकेला छोड़ दिया यूएसएसआर को तोड़ने के बाद। ये ठीक नहीं है जो उन्होंने कहा, जरा सुने। Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल तो हो गई कि पहले क्या हुआ, हिलरी क्लिंटन ने क्या किया और क्या कहा। मैं आपको हमीद गुल साहब का एक, वैसे तो बहुत सारे उनके इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। आईएसआई चीफ जनरल हमीद गुल, उन्होंने उस वक्त जिन्होंने जिस तरह आईएसआई को बनाया, परोया, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी बनाया, और वो उस वक्त जो खड़का गए, सारी दुनिया को पता गया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, जो वो पता गए सारी बातें सही साबित हो रही हैं। एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर उन्होंने जो बातें कही, जरा सुने, बहुत मजेदार अंदाज में उन्होंने हंसा के जो बातें की, आज पूरी कौम पाकिस्तान में हंस रही है और यकीन कर रही है कि आईएसआई कितनी बड़ी एजेंसी है। उन्होंने किस तरह से उस वक्त कहा था और कहा था कि ऐसा होगा, वैसा हुआ है। जनरल हमीद गुल, कहना चाहता हूं आप कि रिकॉर्ड के लिए शायद कोई और ना कहे, ये जिस आईएसआई को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। हमीद गुल, जनरल हमीद गुल। अब मामला यह है कि अमेरिका, अब अमेरिकन चैनल्स, अमेरिका बहुत पीछे चला गया है, बहुत तेजी से काबुल और काबुल के अंदर तालिबान, और तालिबान ने फतुहात, कोई सोच नहीं सकता था, दुनिया में कोई भी नहीं सोच रहा था कि इतनी जल्दी, इतने कम वक्त के अंदर अफगान फौज जो है वो सरेंडर कर जाएगी। मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं, एक ऐसा क्लिप जिसमें अभी पिछले महीने ही सदर बाइडेन ने मीडिया से बात करते हुए बहुत ही एतमाद के साथ ये सारी दुनिया को बताया कि हमारे निकल जाने के बाद भी हम बहुत मजबूत आर्मी छोड़ रहे हैं, एयरफोर्स छोड़ रहे हैं, वो 3 लाख हैं। अफगान तालिबान, उनकी तादाद तो 75,000 भी नहीं है, और उनके पास वो असला नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है। हमारे जाने के बाद भी बहुत मुस्तहकम हुकूमत रहेगी अशरफ गनी की। क्या क्या फरमाया प्रेसिडेंट बाइडेन ने, जरा इस क्लिप में देखे, छोटा सा क्लिप है, सवाल देखे, जवाब देखे, मुकम्मल तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को गलत बताया गया और वो फेल हो गया, और जिन लोगों ने बताया, जिन एजेंसीज ने बताया, उन्होंने बाइडेन को दुनिया में नाकाम तरीन सदर बनवा दिया। सुने जरा। Is the Taliban takeover of Afghanistan now? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true.
They did not reach that conclusion. So what is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. And do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam with some people? None whatsoever. Zero. What you had is entire brigades breaking through the gates of our embassy. 6, if I'm not mistaken. The Taliban is not the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy of the United States from Afghanistan. It is not at all comparable. The question now is, where do they go from here? That the jury is still out. But the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. अब बाइडेन के एडमिट करने के बाद अब दुनिया भर के अंदर एक कोहराम तो मचा हुआ है। उन हलकों के अंदर इंडियन चैनल्स के ऊपर कोहराम मचा हुआ है, अमेरिकन चैनल्स के ऊपर जो इंटरनेशनल रिलेशंस को ज्यादा डिस्कस करते हैं, डिप्लोमेसी को डिस्कस करते हैं, वो एक मातम सोग है, वहां पे सोग का एनवायरनमेंट है। लेकिन जितनी खुश अखलाकी का, जितने एतमाद का मुजाहरा तालिबान ने किया है और कर रहे हैं, वो बड़ा ही बहुत ही इसे सराहा जाना चाहिए। और वो जैसे ही अपने इजलास करेंगे, शूरा के इजलास करेंगे और उसके बाद कामयाबी का ऐलान करेंगे और इक़्तिदार का ऐलान करेंगे, जो सदारती महल है उसके अंदर किस तरह क़िरात की गई, कुरान की तिलावत की गई, वो भी दिखाता है। लेकिन उससे पहले अशरफ गनी कैसे फरार हुए हैं, ताजिकिस्तान फरार हुए हैं, उन्होंने जहाज पे चढ़ते हुए आखिरी सलूट मारा है और भाग लिए। जरा देखें कैसे भागे। भाग लिया अशरफ गनी। अब सदारती महल के अंदर की क़िरात देखें, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा 1 घंटे में वायरल होने वाला क्लिप है। وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जश्न का सा समा है, अफगान अवाम सड़कों पर हैं, वेलकम कर रहे हैं तालिबान को, वेलकम कर रहे हैं हर जगह पे। और इतना वेलकम है, इतनी आज़ादी हो गई है, सारी फोर्सेस अफगान आर्मी नहीं है, कोई नहीं है। तो एयरपोर्ट के मनाजिर भी दिखाता हूँ, एयरपोर्ट के ऊपर किस तरह जहाज़ों की सैर कर रहे हैं, जहाज़ों को वेलकम कर रहे हैं, जहाज़ों के साथ खड़े हुए हैं। और ये आम अफगानी हैं जो अब जिस मुल्क की कौम फौज के साथ नहीं होती, वो फौज करप्ट होती है। दुनिया की करप्ट तरीन फौज अफगानिस्तान को आलमी मीडिया कह रहा है, करप्ट तरीन सियासतदान अशरफ गनी को कह रहा है। अब्दुल्ला ने अनाउंसमेंट जब की कि अशरफ गनी नहीं है, तो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, साबिक अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क से फरार हो गए हैं। और इस वक्त जो बाकायदा तौर पर जो अपने आप को कह रहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान के सरबराह हैं, वो अब्दुल्ला अपने आप को कह रहे हैं। तालिबान ने कब्जा किया हुआ है। एयरपोर्ट के मनाजिर जरा देखिए क्या सूरत हाल है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत बुरे अंदाज के अंदर एक सदमा है हिंदुस्तान को, एक सदमा है अमेरिका को। बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, बीबीसी शिकस्त तस्लीम कर रहा है, जाहिर है वहां शोक चल रहा है, इसलिए वो हो रहा है।
तस्लीम कर रहा है। दोहा के अंदर बैठे हैं तालिबान, रूस के अंदर बैठे हैं तालिबान, चाइना में बैठे हैं तालिबान, हर जगह तालिबान तशरीफ फरमा है। अब मैं आपको एक मंजर दिखाता हूं कि अभी जो अगला मरहला है वो है क्या, कौन कौन इस वक्त तालिबान क़यादत के अंदर है। देखें, तालिबान के जो सरबराह हैं जिन्हें अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, उनका नाम है मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा। ये आखिरी अल्फाज अगर तालिबान के किसी भी फैसले पर होते हैं तो वो ये हैं, जो पहले साबिक आला जज थे मुल्ला उमर से के बाद ये इन्हें बनाया गया। अब जो आला जज हैं उनका नाम है मुल्ला अब्दुल हकीम। मुल्ला अब्दुल हकीम जो है वो तालिबान के निज़ाम अदल के सरपरस्त हैं, दोहा में मुज़ाकराती टीम के सरबराह रहे हैं। इसके अलावा जो उनके नाइब हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, वो मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के नाइब हैं। हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं, वो बहुत अहम पोजीशन पे हैं। मुल्ला उमर के साहबजादे भी नाइब हैं। मुल्ला मोहम्मद याकूब, ये अस्करी क़यादत जो है उनकी, उसके ऑपरेशनल कमांडर हैं तालिबान के, सबसे सुप्रीम कमांडर ऑपरेशनल जिसे कहते हैं अब आर्मी चीफ तालिबान की, वो मुल्ला मोहम्मद याकूब हैं। और नाइब सियासी अमूर जो सारे मामला को देख रहे हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं। इस सारे सीन के बाद नीचे उनके पास कमिश्नर्स हैं और तालिबान की काबीना है जो मुख्तलिफ अमूर की जिम्मेदार है। उसमें महकमे हैं, अस्करी अमूर है, इंटेलिजेंस है, सियासी अमूर है, माशरी अमूर है। फिर इसके बाद दोहा में सियासी दफ्तर है, वहाँ पे इनके पास बैनुल अक़वामी तौर पर नुमाइंदे हैं तालिबान के जो उस दफ्तर को चलाते हैं। जो रहबरी शोरा है तालिबान की, उसकी कौंसिल के अरकान की तादाद 26 है। अब ये सारा सिस्टम बैठकर तालिबान तय करेंगे और तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन हैं वो तय करेंगे, हैबतुल्लाह अखुंज़ादा वो तय करेंगे कि अब क्या होना है। अब जिन ममालिक का स्टेक है वो तो अब नहीं रहे, वो तो अब स्टेक नहीं रहे, किसी का स्टेक है नहीं। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि पुरअमन तौर पर हुकूमत आए, हुकूमत बने, उसे वेलकम किया जाए। पाकिस्तान की ख्वाहिश किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन एक तासुर दुनिया का गलत साबित हुआ है, जैसे बाइडन ने कहा और हिलरी क्लिंटन का भी आपने क्लिप सुना, वो ये कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हालात खराब कर रहा है, हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा ज़ाया हो गया। अब जो नक्शा है वो अगला नक्शा ही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, टर्की, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये एक नया ब्लॉक बन रहा है और दूर से टर्की भी इसके अंदर शामिल हो रहा है। इंडिया बहुत पीछे रह गया, अमेरिका बहुत पीछे रह गया। देखते हैं आने वाले दौर में क्या होता है, आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन फिलहाल तालिबान ने 15 अगस्त ऐसा बना दिया जो इंडिया कभी नहीं भूलेगा। इजाज़त दीजिए,